Hello बच्चों, let's read this question. The question is nitrogen has positive electron enthalpy whereas oxygen has negative. However, oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen. Explain. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की जो प्रोसेस होती है वहां पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और जो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की प्रोसेस होती है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ये दो टाइप से होती है, या तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. मतलब या तो जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी जिन भी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजीली हो जाता है, मतलब वहां पे जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां पे क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. लेकिन कई एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. मतलब जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या हो जाएगा? वहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसलिए वहां पे क्या होती है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p3. और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p4. तो नाइट्रोजन में जो 2p ऑर्बिटल होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं. और जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है. तो इसलिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाएंगे तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन के एडिशन को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा. तो इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी. तो नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी. और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है, तो ये क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी. अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड क्या होता है? पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. अभी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एक ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. अगर किसी एलिमेंट की हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो क्या होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो जहां पे हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है.
अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p3। तो ये क्या होती है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p4। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी। इसीलिए जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या अटेन कर लेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, क्योंकि 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 3। तो ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।